रामधारी सिंह। अच्छा, तो अब लिख लो। पार्किंसन के पेशेंट हैं और इनसे लिखा नहीं जाता था, अब ये लिख के दिखा रहे हैं। और ये हिंदी में प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने पहले भी मुद्राओं पे काफ़ी काम किया, मुद्राएं करी थी जिससे इनका हेयरिंग एड हट गई थी। मैं अब इनसे आपकी बात कराती हूँ। हाँ, अब आप बोलो, आप अपना नाम। मेरा नाम डॉक्टर रामधारी सिंगल है। हाँ जी। मैं हिंदी विभाग में चेयरमैन था, और बीच में मेरे को कई प्रॉब्लम एक साथ हुई। कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा हाथ कांपता था, धीरे धीरे मेरी याददाश्त भी कुछ कमज़ोर हो गई थी। लेकिन ये एक संयोग था कि मैं डॉक्टर कवात्रा जी के संपर्क में आ किसी की सलाह से, उससे मेरा हार्ट तो बहुत जल्दी ही ठीक हो गया था। लेकिन हाथ का प्रकंपन जो है वो कभी ठीक हो जाता था, कभी रुक जाता था, कभी फिर ठीक हो जाता था, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती थी। अब बहुत सारा वो ठीक है। एक योग मुद्रा क्रिया से, उस मुद्रा से मेरे सुनने में जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी उस पर स्टॉप लग गया, उसकी परेशानी कुछ कम होगी। और अब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने एक नई योग की मुद्रा शुरू की तो मेरी स्मरण शक्ति फिर जागृत हो गई है। अब मुझे अपान वायु मुद्रा से आपका हुआ, जो आप अभी बता, इसको अपान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। हाँ जी। तो अब मैं अपने को काफी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आपके जो कानों की मशीन थी अब लगानी पड़ती है? अभी मैंने बनवाई नहीं है। कई बार मेरे कान में कोई ऐसी भी प्रॉब्लम है कि उसमें मैल पैदा हो जाता है अपने आप। अच्छा। उस मुद्रा से सुनने की तो बाधा दूर हो जाती है, लेकिन कान की सफाई करवाने वाली जो प्रॉब्लम है वो दूर पूरी नहीं हो पाती। ठीक है। और पेट वगैरह ठीक रहता है आपका? अब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर मैं इस तरह संपर्क में नहीं आता डॉक्टर कवात्रा के, तो शायद मेरी मानसिकता भी कमजोर हो जाती और मेरा जो रोग था वो और बढ़ता जाता, और शायद मैं समाज से अलग सा हो जाता। उन सारी प्रॉब्लम को दूर करने का जो मुझे उपाय मिला, मैं कई बार अपने मानसिक रूप में जब ध्यान करता हूँ देवी की जगह, वो डॉक्टर कवात्रा मेरे सामने आ जाती है। शायद श्रद्धा भाव है ये, या मेरी आंतरिक जो भावना है वो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे जरूर है कि ये समाज ऐसा है जिसमें सबको अपनी जो गरिमा है वो प्राप्त नहीं होती। शायद समाज समझ नहीं पाता या ऐसा अवसर नहीं मिलता। नहीं तो मेरी दृष्टि में वो एक ऐसे उपचार करने वाली हैं। किसी समय लुकमान को ये माना जाता था वो सब बीमारियों का निदान कर देते हैं। मेरी दृष्टि में ये है, लुकमान का तो हो सकती कहावत हो, सचमुच रहे हों, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और कि जो भी मैंने कोई समस्या उनके सामने रखी, चाहे शारीरिक थी चाहे मानसिक, उसका निदान हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर शुरू हो गया और वो लगभग दूर होगी। मेरी मानसिक परेशानी बहुत बढ़ गई थी किन्हीं कारणों से, लेकिन अब मैं बिल्कुल अपने को स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ उनके सुझाव से। कि चिंता को छोड़ो और खुश रहो और अच्छे की सोचो। अच्छा सोचोगे तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैंने उस पर अमल किया पिछले 15 दिनों तक, और उसका काफ़ी प्रभाव ये पड़ा, कुछ अपान मुद्रा से और कुछ चिंतन से। मेरी स्मरण शक्ति में अपनी काफ़ी तेज मानता था पहले, लेकिन कई बार मुझे साहित्यकारों के नाम भी याद करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसी भी वो समस्या मेरे सामने नहीं। थैंक यू, आपने तो कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच। नहीं, ये मेरी भावना है। असल में मैंने अपने कुछ विद्यार्थियों से, कुछ परिचितों से ये बात की
एक बार एक मेरी ही छात्रा, उसका पति जो पंजाब नेशनल बैंक में डिप्टी मैनेजर है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। मैंने उसको कहा आपको अधिकार तो नहीं है जाने का यूनिवर्सिटी में, लेकिन हो सकता है डॉक्टर साहब आपको अटेंड करें और आपको कुछ सुझाव दें। और उसको जो मुद्राएं बताएगी, जो उपचार बताया गया, ये हैरानी की बात है कि इतने सालों तक वो इलाज करवाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ था, और वो पूरा हट्टा कट्टा समझता आदमी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आयुर्वेद में और मुद्राओं में इतना विश्वास किया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।